चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम राजाओं में की जाती है। इन्होंने भारत में राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया। दुर्भाग्य का विषय है कि चंद्रगुप्त जैसे महान शासक के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानने के लिए ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक स्रोतों का अभाव है। विभिन्न उपलब्ध स्रोतों में भी इस संबंध में किए गए वर्णनों में परस्पर विरोधाभास है। विभिन्न स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का वृत्तांत निम्नलिखित रूप में मिलता है। पहला, ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रंथों से चंद्रगुप्त के विषय में भिन्न भिन्न जानकारी उपलब्ध होती है, परंतु अधिकांश ग्रंथों में उसको नंदवंशीय अथवा नंद राजा की शूद्र पत्नी से उत्पन्न बताया गया है, किंतु ब्राह्मण साहित्य को इस संबंध में प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नगर के राजा का पुत्र था। जिस समय चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था, तब मौर्य नगर पर एक शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर मौर्य राजा को मार डाला। मौर्य रानी भागकर अपने भाइयों के पास पुष्पपुर पाटलिपुत्र पहुंची। वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया तथा उसे एक मवेशीशाला के निकट फेंक दिया। वहां पर चंद्र नामक एक वृषभ ने उसकी रक्षा की, जिससे उस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त यानी चंद्र द्वारा रक्षित पड़ा। एक बार वह जब राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा। उसकी सूक्ष्म दृष्टि से उसने बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया। चाणक्य उस समय नंद राजा से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा था। उसने चंद्रगुप्त को शिकारी से 1000 करशापन में खरीद लिया तथा उसे तक्षशिला में समस्त प्रकार की शिक्षा दिलाई। कालांतर में चंद्रगुप्त व चाणक्य के सम्मिलित प्रयासों से नंद वंश का उन्मूलन हुआ व मौर्य वंश की स्थापना कर चंद्रगुप्त मगध। तीसरा, जैन साहित्य। हेमचंद्रकृत जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से भी चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र था। अपने गांव के बालकों के साथ वह राजक्रीड़ा किया करता था। एक बार जब वह इसी खेल में व्यस्त था तो चाणक्य ने उसे देखा। चंद्रगुप्त की परीक्षा लेने हेतु चाणक्य ने उससे कहा कि हे राजन, मुझे कुछ भेंट दो। चंद्रगुप्त ने गायों की ओर संकेत करके कहा कि उन्हें ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चाणक्य चंद्रगुप्त से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ ले गया। कालांतर में चाणक्य व चंद्रगुप्त ने हिमवत्कूट के राजा प्रवर्तक की सहायता से नंद राजा को। चौथा, यूनानी वृत्तांत। यूनानी वृत्तांतों में चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त साधारण स्थिति में उत्पन्न हुआ था। जस्टिन के इस वक्तव्य से जैन व बौद्ध ग्रंथों के वर्णन की पुष्टि होती है, क्योंकि दोनों में यह वर्णित है कि जिस समय चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था तब उसके घर की स्थिति अत्यंत साधारण थी।